दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स। जो आपने पिछले 4 चैप्टर्स किए हैं उसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिए, उसके एमसीक्यूज़ लगा के देखिए, क्योंकि रिवीजन के बिना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 5 पे। जो अर्थ के अंदर है, काफ़ी एलिमेंट्स हैं अर्थ के अंदर। जो अर्थ की आउटर लेयर में है उसमें भी हैं, जो अंदर की हॉट एंड मोल्टन है, जैसे मैग्मा वाली लेयर है, एस्थेनोस्फीयर वाली लेयर है, हमारे मेंटल है, कोर है। जो हमारे अर्थ के क्रस्ट है, जो अपर पार्ट है, उसमें 98% लगभग 8 ही मेटल है, एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये 8 हैं। इनका सीरीज़ देख लेते हैं हम कि किस सीरीज़ में हैं ये। सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, 46.60%। इसको आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए। ये जो टेबल है इसकी आने की संभावना बहुत होती है। पहले 2-3 तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। नंबर 1 पे ऑक्सीजन, नंबर 2 पे सिलिकॉन, नंबर 3 पे एल्यूमिनियम, नंबर 4 पे आयरन, नंबर 5 पे कैल्शियम। बाकी अगर आप नीचे वाले नहीं भी करेंगे तो चल सकता है, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। ये एलिमेंट्स की बात हो रही है, मेटल्स की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये एक्सक्लूसिवली इसी शेप में नहीं पाए जाते हैं या इसी कंडीशन में नहीं पाए जाते कि ऑक्सीजन है तो हमें ऑक्सीजन सिंगल मिल रही है। वो ऑक्सीजन किसी ना किसी चीज़ से कंबाइन होगी। किसके साथ हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। इस तरीके से सिंगल में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं अनटिल अनलेस वो गोल्ड, प्लेटिनम इस श्रेणी के मेटल्स ना हो जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो हम इनको मिनरल्स का नाम भी दे सकते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक जिसमें जान नहीं होती है, जिनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और एक केमिकल कंपोजिशन होता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें 2 और 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मिनरल्स में आप, वाटर इज़ अ मिनरल, किससे मिला है? H2O। 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। दुनिया में कहीं भी चले जाइए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। इंडिया का पानी भी H2O ही लिखा जाएगा, कनाडा का पानी भी H2O ही लिखा जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ सिंगल एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे सल्फ़र, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। ये जो होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनकी वैलेंसी फुल होती है या हाफ होती है। ये जो हाफ वैलेंसी वाले होते हैं या कंप्लीट जिनके शेल्स, ये थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा, आपको पढ़ाने में मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको समझने में दिक्कत आ सकती है। जो आर्ट्स कॉमर्स फील्ड से हैं उनको ये शेल्स, ये वैलेंसी ये समझ में नहीं आएगी। तो आप इतना ही याद रखिए कि ये एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लगभग 2000 मिनरल्स हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसमें जो हम मेजर है ना, उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को हम याद करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और नेचर देख लेते हैं। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं
कि वो दिखता कैसा है, उसकी शेप क्या है, वो चमकदार है। क्लीवेज का मतलब है कि वो उसकी ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या है। अब जैसे कोई चीज़ टूटेगी तो कितने टुकड़ों में टूटेगी, इक्वल टूटेगी, अनइक्वल टूटेगी, किस एंगल पे टूटेगी, ये चीज़ें होती हैं। फ्रैक्चर क्या होता है, जो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, आप नहीं समझ पाओगे इसको। वो इरेगुलर मैनर में जब टूटता है ना, उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। लस्चर क्या होता है, जो चमक होती है, जैसे गोल्ड बहुत चमकता है, डायमंड बहुत चमकता है, कार्बन नहीं चमकता है, कोल नहीं चमकता है। कलर, अब कलर कैसा हो सकता है किसी मेटल का कलर, जैसे कि हम देखें तो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वजह से भी कलर पे ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है। जैसे गोल्ड का कलर गोल्ड है, चमकदार है, येलो कलर है। स्ट्रीक, स्ट्रीक क्या होता है कि किसी मिनरल को अगर पाउडर फॉर्म में हो तो उसका कलर कैसा होगा, वैसा ही होगा जैसा वो सॉलिड में था या डिफरेंट होगा। जैसे मेलाचाइट इज़ ग्रीन, वो ग्रीन होता है और गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। बट जो फ्लोराइट है वो पर्पल होता है, जब सॉलिड फॉर्म में होता है वो पर्पल होता है, जब उसकी स्ट्रीक बना दी जाती है तो वो वाइट स्ट्रीक्स बनती हैं उसकी। हो सकता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता हो टूटने से, आई एम नॉट श्योर, बट आपको इतना ही याद रखना है स्ट्रीक क्या होता है, पाउडर फॉर्म में मिनरल का कलर। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसके अंदर से लाइट जा सकती है, कितना आर पार देखा जा सकता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो कैसे होंगे, जो उसके कोर्स होगा थोड़ा खुरदरा होगा या फाइब्रस होगा या सेपरेट कर खींच सकते हैं उसे, इस तरह की। हार्डनेस कितना हार्ड होगा, जैसे जिप्सम, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्ड्सपर, इनकी जो डिग्री है हार्डनेस की वो 1 से 10 पे है। जैसे टाल्क, वो की हार्डनेस सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसकी है, डायमंड की, उससे कम किसकी है, कोरंडम की। फिर टोपाज, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, जिप्सम, ये चीज़ें याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, दिस इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक रेशियो होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो वॉल्यूम कितना होगा उस वेट के वाटर का। आप समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम जो होता है ना और वेट जो होता है वो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा चीज़ें, लीटर, जो लीटर होता है और केजी में डिफरेंस होता है। आप घी लेने जाएंगे वो केजी में देंगे या लीटर में देंगे, वो डिफरेंस होता है, केजी में ज़्यादा आता है, लीटर में कम आता है। ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। इसमें भी यही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, क्योंकि किलोग्राम जो होता है ना वो मास को मेजर करता है, वो चेंज होने के चांस कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर ऑफ वाटर में हैज़ अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, बट 1 लीटर के ऑयल के अंदर 0.9 kg होता है, बिकॉज ऑयल थोड़ा डेंस कम होता है। वॉल्यूम तो हमारा जो होगा वो 3D में आएगा, है ना, 3D शेप में आएगा ना कंटेनर में। लीटर क्यूब ही होगा ना। चलिए ये थोड़ा डीप हो जाएगा, तो जिनको समझ में आया वो ठीक है, जिनको नहीं आया तो इतना याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो रेशियो होती है जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का डिवाइड बाय वॉल्यूम, उतने वेट का वाटर का वॉल्यूम।
उसके बाद आ सकते हैं हम जो मेजर मिनरल्स हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फेल्सपर, मेरे पास पिक्चर नहीं है, आप पिक्चर देख सकते हैं सर्च करके। फेल्सपर जो होता है वो जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो फेल्सपर में पाए जाते हैं, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल फेल्सपर होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जो धरती हमारी जो आधी धरती है ना उसमें फेल्सपर है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। और ये इसका कलर आप देखेंगे तो लाइट क्रीम से पिंक कलर होता है। ये सिरामिक्स में और ग्लास मेकिंग, सिरामिक्स आप देखते होंगे आपके, है ना, जो चीनी मिट्टी टाइल्स बनती हैं वही से हमारे फेल्सपर की बनती है। क्वार्ट्ज जो होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्वार्ट्ज में क्या होता है, सैंड और ग्रेनाइट। मिट्टी में, रेत में और ग्रेनाइट में हमारा क्वार्ट्ज होता है। उसके अंदर सिलिका भी होता है। ये हार्ड मिनरल होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इसका कलर वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है। ग्रेनाइट में बहुत यूज़ होता है क्वार्ट्ज। उसके बाद आता है पायरोक्सिन कि पायरोक्सिन के अंदर क्या होगा, कैल्शियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा और सिलिका होगा। पायरोक्सिन का मतलब क्या होता है, पायरोक्सिन एक एलिमेंट नहीं है, पायरोक्सिन एक मिनरल है। उस मिनरल के अंदर एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये 10% हमारी धरती के हिस्से में है। मीटेरॉइड्स में पाया जाता है कॉमनली, और ग्रीन और ब्लैक कलर होता है। कभी गिरा मीटेरॉइड तभी आपने देखा होगा ना। ये इनडायरेक्ट एविडेंस भी है अर्थ को देखने का, अर्थ के अंदर देखने का। एम्फीबॉल में एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, सिलिका होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। ये आप मोटा मोटा यही है, हर एक में एल्यूमिनियम है, हर एक में कैल्शियम है, सिलिका है। ये 7%, इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कलर आप ज़रूर याद रख सकते हैं। एम्फीबॉल का कलर भी ग्रीन और ब्लैक होता है। जिसमें ये ऑप्शन आया था ना ग्रीन और ब्लैक, उसके क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल होते हैं। जिसका कलर एक ही कलर है उसमें क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो वो पूरा ऐसे ऑप्शन में भी डाल सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं। आगे चलते हैं। माइका किससे बनता है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, सेम। ये 4% है हमारी धरती के क्रस्ट का। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में काफ़ी पाया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइका बहुत यूज़ होता है, आपको पता होगा। ओलिवाइन, इसमें भी सेम मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। ये ज्वेलरी में यूज़ होती है। इसका कलर भी ग्रीन होता है थोड़ा। और बेसाल्टिक रॉक्स में मिलता है। बेसाल्टिक रॉक्स कौन से होते हैं, जो वॉल्केनो के अंदर से निकलते हैं ना, मैग्मा कूल डाउन होने के बाद। इन मिनरल्स के अलावा कुछ और मिनरल्स हैं, जैसे क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट आयरन का है, हेमेटाइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, हेमेटाइट भी आयरन का है, बैराइट, ये भी कुछ क्वांटिटी में अर्थ में पाए जाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल कंटेंट होता है, और उनको हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ प्रीशियस होते हैं, कुछ फेरस होते हैं। फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन होता है, आयरन के साथ मिलके बनते हैं। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है। प्रीशियस तो आपको पता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। और आयरन वाले तो जैसे स्टील। नॉन फेरस जैसे कॉपर में आयरन तो है नहीं, लेड में भी नहीं है, जिंक में भी नहीं है, एल्यूमिनियम में भी। एल्यूमिनियम में आपने देखा कभी, चुंबक लगा के देखिए अपने कुकर को, वो नहीं चिपकेगी क्योंकि उसमें आयरन नहीं है। स्टील के साथ लगा के देखना, कभी चिपक जाएगी, उसमें आयरन होता है ना। नॉन मेटेलिक में देख लेते हैं, जिसके अंदर मेटल कंटेंट नहीं होता है, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स। इसके अंदर मेटल नहीं होता है, ये मेटेलिक नहीं होते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं टन 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 अगर खड़का हो तो।
सीमेंट जो होता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल। जैसे रॉक्स कौन कौन से हैं अब ये देख लेते हैं हम। हमारी अर्थ के अंदर कितने प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं, उसमें से सबसे पहला आता है इग्नियस रॉक्स, जो कि हमारे मैग्मा सॉलिडिफाई होता है ना, जब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, वोल्केनो से जब इरप्शन होता है तो अंदर जो मैग्मा होता है वो बाहर आके लावा बन जाता है, वो सॉलिडिफाई होता है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉरी इग्नियस रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? जो इग्नियस रॉक्स या उनके ऊपर जब एक्सोजीनियस प्रोसेस होता है, बारिश, हवा उसको उड़ा के लेके जाती है, उसको छोटा छोटा बारीक मिट्टी में बना देती है और वो उड़ के कहीं और डिपॉजिट होते हैं। एक जगह हुए, फिर और कहीं से मिट्टी आई, फिर वहाँ वो डिपॉजिट हुए, फिर और कहीं से मिट्टी उड़ के आई, उसके ऊपर डिपॉजिट हुए, फिर बारिश आ गई, वो इकट्ठा हो गए, सर्दी आई, वो जम गए। तो इसी ये बार बार प्रोसेस होता रहा, वो पत्थर जो बनते हैं वो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक जो ऑलरेडी कच्चे पत्थर होते हैं ना, कच्चे पत्थर होते हैं कहीं, वो उन पे जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इग्नियस के बारे में देख लेते हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स होते हैं वो मैग्मा और लावा से बनते हैं, आपको बताया। उनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकलते हैं ना, इन्हीं से काफ़ी कुछ आगे सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन जाते हैं। जो इग्नियस रॉक्स है, इग्निस का मतलब ये लैटिन वर्ड है, इग्निस का मतलब जल रहा है कुछ, फायर। उसके बाद इग्निस रॉक्स जो होते हैं ना, उनको हम टेक्सचर पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टेक्सचर क्या है, साइज़ क्या है उसका, और जो ग्रेन्स हैं उसके, जो उसके दाने हैं पत्थर के, वो जुड़ जुड़ के बने हैं ना, दाने दाने से पत्थर बना हुआ है, और दाने का ग्रेन्स की अरेंजमेंट क्या है, उसका साइज़ क्या है, उससे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो जो मॉल्टन मटेरियल है जैसे कि मैग्मा और लावा है, वो स्लोली कूल डाउन हुआ है और बहुत गहराइयों से आया है, तो मिनरल्स जो होंगे, जो उसके ग्रेन्स होंगे, जो उसके साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा। अचानक जो ठंडा हुआ है उससे क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स बनते हैं और स्मूथ ग्रेन्स बनते हैं। बाकी इसमें इतना डिटेल में ये तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलो पता कर लो, ये लाइन सीधा ही वो लिख सकते हैं इग्नियस रॉक्स, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइनें उठाने का बहुत पुराना रिश्ता है यूपीएससी के साथ। वो कभी नहीं मन करता ना मेहनत करने का, तो सीधी सीधी लाइन उठा के यूपीएससी चिपका देता है। हो सकता है ये दोनों लाइनों को इंटरचेंज करके वो आपका बोथ 1 and 2 एंड इधर 1 and 2 वाला वो चिपका देंगे। आगे चलते हैं। ऑप्शन एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। ग्रेनाइट देख लीजिए, गबरू गबरू, वो गाना निकल जाएगा। पेग्माटाइट, बेसॉल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया, टफ, ये इग्नियस रॉक्स होते हैं। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री का वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, ये भी सेडिमेंटम वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सेटिंग। सेट होते रहते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उससे जो रॉक्स बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा इसको समझने में इसमें कुछ है नहीं। और आपको पहले बताया ना, जैसे कुछ पत्थर टूट के कहीं जुड़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर फ्रेगमेंट होते रहते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब कुछ फ्रेगमेंट्स आए, फिर कुछ और फ्रेगमेंट्स ऊपर आए, फिर कुछ और फ्रेगमेंट्स आए, तो उसके ऊपर एक्सोजेनिस एजेंसीज। एक्सोजेनिस एजेंसीज मतलब बारिश, हवा, टेम्परेचर, रेन तो हो गया ना ऑलरेडी, इस तरीके से। तो इस पर क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, प्रेशर पड़ता है, कॉम्पैक्ट होकर जब वो बनते हैं उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन।
शेल, जैसे आप देखिए सैंडस्टोन को भी देखेंगे, आप लाल किला जाएंगे देखना जाके, वो पत्थर होगा ना, आपको बीच में अलग कलर दिखाई देगा, एक ही पत्थर होगा बड़ा सा, उसके डिफरेंट कलर्स होंगे, आपको दिखेगा जैसे लेयर्स बनी हुई है, उसके अंदर लाइंस हैं, तो वो लिथिफिकेशन हुई हुई है। अब किस तरह से फॉर्म हुआ है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, वो 3 मेजर ग्रुप्स में बनाए गए। सैंडस्टोन जो मैकेनिकली बने हैं, मैकेनिकली मीन्स बंदे ने बनाए हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लोइस आर एग्जाम्पल्स। ऑर्गेनिकली जो खुद बने हैं, लाइमस्टोन। आप बोलेंगे मैकेनिकली में भी है लाइमस्टोन, ऑर्गेनिकली भी है लाइमस्टोन, तो हम मैकेनिकली भी बनाते हैं लाइमस्टोन को। ऑर्गेनिकली तो लाइमस्टोन बनता ही बनता है, उसको फिर और रिफाइन करके अच्छा बना देते हैं। कोल हमें ऑर्गेनिकली मिलता है। केमिकली फॉर्म्ड, कुछ हम केमिकल्स को मिक्स करके जो बनाते हैं वो लाइमस्टोन भी है, हैलाइट भी है, पोटैश भी। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि लाइमस्टोन तो तीनों में ही आ गया, केमिकल में भी आ गया, ऑर्गेनिक में भी आ गया, मैकेनिकल में भी आ गया, तो मतलब तीनों से बन सकता है लाइमस्टोन। ऑर्गेनिकली भी फाउंड होता है। मेटामॉर्फिक पे देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। जो पत्थर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम के अंदर बनते हैं उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो ज़मीन के अंदर जो रॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर टेक्टोनिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जब मोल्टन मैग्मा, जो हमारा मैग्मा है, क्रस्ट के अंदर से निकल के बाहर आता है, क्रस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आता है, या फिर ज़मीन के ऊपर जो क्रस्ट है, क्योंकि मैग्मा तो हमारा एस्टेनोस्फेयर से निकलेगा जो मेंटल में आता है, तो वो ऊपर आके क्रस्ट के साथ कांटेक्ट में आता है। जब क्रस्ट के पत्थरों के साथ वो कांटेक्ट में आता है तो उस पर, उन पत्थरों पे और प्रेशर लगता है और हीट लगती है, हाई टेम्परेचर लगता है, तो उससे वो और दबते हैं और रिफाइंड होते हैं। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। उससे क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। इस डिसरप्शन और रीऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है कि जो ओरिजिनल मिनरल्स थे रॉक्स के अंदर, वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर उस पर मैग्मा आ गया, उस पर और प्रेशर लग गया, उसको ऐसे आपने कभी हिल के इधर आ गया, क्योंकि टेक्टोनिक प्रोसेस चल रहे हैं। उनको बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो क्या हो गया, मटेरियल जो होते हैं ना रॉक्स के, वो ऑल्टर हो जाते हैं, रिक्रिस्टलाइज होते हैं, क्योंकि थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। 2 प्रकार का थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब मेटामॉर्फिज्म के ऊपर जब हीट का इफेक्ट आता है उसे बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। 2 तरह का होता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि रॉक्स जो होते हैं वो हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, लावा के कांटेक्ट में आते हैं, और जो मटेरियल है रिक्रिस्टलाइज होता है ना। उसके ऊपर एकदम से आप आग पानी डाल दो, गरम गरम लावा डाल दोगे तो वो तो एकदम से तड़क भड़क जाएगा ना पत्थर, जहाँ तो टूट जाएगा, फिर दोबारा जुड़ेगा, तो रिक्रिस्टलाइज होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो नए मटेरियल बनते हैं मैग्मा के अंदर से या लावा के अंदर से, वो इसी प्रोसेस से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। दूसरा क्या होता है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से जाते हैं जब टेक्टोनिक शेयरिंग होती है हाई टेम्परेचर के साथ और हाई प्रेशर के साथ। किसी जगह पे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक गई हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई हैं, तो टूट के नया पत्थर बनता है ना, जो उस प्रेशर से। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रॉक्स के ग्रेन्स होते हैं, रॉक्स की वो लाइंस होती है ना, या वो अरेंजमेंट होता है ना, वो चेंज होते हैं। उसको बोलते हैं फॉलिएशन और लीनिएशन। इसी प्रोसेस में जो आपको मैंने लाइंस बताई थी ना, कभी कभी लाइंस भी आती हैं, भले वो सैंडस्टोन में बताई थी मैंने आपको, पर ग्रेनाइट में भी आप देखोगे लाइंस दिखेंगी आपको।
वो लाइन्स इसी वजह से होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, आपने घरों में लगा होगा ग्रेनाइट, आप देखना जाके उसमें लाइन्स होंगी, ऐसे ग्रेन्स होंगे, तो वो ग्रेन्स ऐसे बनते हैं जब टेक्टोनिक शेयरिंग होती है। टेक्टोनिक शेयरिंग मतलब ऐसे प्रेशर पड़ता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो उससे जो रॉक्स बनते हैं ना, रॉक्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर ये अरेंजमेंट बन जाता है। उसके बाद आ जाता है ये वर्ड्स आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, फॉलिएशन और लिनिएशन। कभी कभार क्या होता है, कुछ मिनरल्स जो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं उनको कभी थिक होते हैं लेयर, कभी थिक होती है लेयर, आप उसे अलग अलग डार्क शेड में या लाइट शेड में जब देखेंगे उसको बोलते हैं बैंडिंग, उनको बैंडेड रॉक्स बोलते हैं। वो भी कभी कभी होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं ना, वो दो ग्रुप्स में है, फॉलिएटेड रॉक्स और नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएशन आपको मैंने बता दी थी क्या होती है, यहाँ दोबारा आप देख सकते हैं कि फॉलिएशन क्या होती है, जो अरेंजमेंट होता है ना रॉक्स के अंदर, जो ग्रेन्स बन जाते हैं उसको फॉलिएशन बोलते हैं। नॉन फॉलिएटेड जिसके अंदर वो ग्रेन्स नहीं होते। एग्जाम्पल देख लीजिए, जीनोसॉइड, ग्रेनाइट, सिराइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। रॉक साइकिल आप देखना चाहेंगे, रॉक साइकिल देखिए, क्योंकि रॉक हमेशा रॉक नहीं था, कभी वो मिट्टी थी, और जो हमेशा मिट्टी थी वो रॉक बन गया। तो ये साइकिल है एक, इसमें सिर्फ इतना ही है समझने के लिए, और कुछ इसमें है नहीं। आप देखेंगे अगर इसको तो आप देख सकते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स वो तो प्राइमरी रॉक्स थे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक इसी से बनते हैं, सब्जेक्ट टू प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये डिफरेंस होता है। तो उस वजह से इग्नियस रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाए जैसे बन जाते हैं, और जो फ्रेगमेंट्स निकलते हैं इग्नियस रॉक्स से और मेटामॉर्फिक रॉक्स से, टूटता है वो रॉक जब इग्नियस या मेटामॉर्फिक, तो उससे सेडिमेंट्स निकलते हैं, उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ले देखिए इसमें यही है सिर्फ। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, और वो फ्रेगमेंट्स सोर्स बनता है अगले सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। जो ऑलरेडी सेडिमेंट्री रॉक्स बने हुए हैं वो भी तो टूटेंगे ना, वो टूट के फिर कहीं और सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। और जो क्रिस्टल रॉक्स होते हैं जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, वो कभी ना कभी ज़मीन कहीं से टूटेगी, अर्थक्वेक आएगा, वो अंदर चले जाते हैं अर्थ के इंटीरियर में। सबडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स आपको बताया ना, हैवियर जो होती है, जब कन्वर्जेंस होता है तो हैवियर प्लेट नीचे जाती है लाइटर के, तो उसके थ्रू नीचे चले जाते हैं, तो सब मेल्ट डाउन, तो टेम्परेचर की वजह से, तो फिर वापस इग्नियस रॉक्स ज़मीन में चले जाते हैं। तो यहीं से फिर जब वॉल्केनो फटता है तो मैग्मा के थ्रू फिर बाहर आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये रॉक साइकिल था। तो इसमें आप अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट, आयरन निकल, आयरन सिल्वर, आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम, नो, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर ग्रेनाइट में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको यहाँ आपको नहीं शायद दिखेगा, लेकिन आपको कहीं करवाया था मैंने पीछे, मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आपको मैंने करवाया था, या ये देखेंगे आप, क्वार्ट्ज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इसमें देखिए सिलिका आता है और ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज भी है और सिलिका भी है। जब ऑटोमेटिकली क्वार्ट्ज में सिलिका है तो ग्रेनाइट पे तो सिलिका होगा ही होगा ना, तो आपको सिलिका पे जोर देना है। तो सिलिका हो रखी है यहाँ पे, तो सिलिका और एल्युमिनियम पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, चेंजेबल, क्वाइट, फॉलिएशन और क्रिस्टलाइन। फॉलिएशन,
आपको दिखाया यहाँ फॉलिएशन, ग्रेन्स बनते हैं जो, ये वही प्रोसेस है। क्रिस्टलाइन भी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल कौन नहीं है? माइका, ग्रेफाइट, गोल्ड तो सिल्वर होता है, सॉरी गोल्ड सिल्वर नहीं होता है, गोल्ड सिंगल होता है, सिल्वर भी सिंगल मिलता है, ग्रेफाइट भी सिंगल मिलता है, माइका सिंगल नहीं मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? टोपाज, क्वार्ट्ज, डायमंड और फेल्डस्पार। आपको बताया ना डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? टिलाइट, बोरॉक्स, मार्बल, ब्रिकिया। ब्रिकिया तो आपको बताया था मेटामॉर्फिक होता है ना, यहाँ दिखाया था ब्रिकिया आपको, नहीं सॉरी मेटामॉर्फिक नहीं है ब्रिकिया, ब्रिकिया इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ये है लेट मी चेक आउट, यहाँ पे लिखा था ब्रिकिया, या सॉरी ब्रिकिया इज एन इग्नियस रॉक, वोल्केनो ब्रिकिया इज एन igneous rocks, granite is a igneous rocks, गबरू is an igneous rocks। तो उनका क्वेश्चन है यहाँ पे, यार ये मुझे ना बहुत आपको सही से बताऊँ तो ये याद करने थोड़े मुश्किल होते हैं ना कि ये कौन सा पत्थर है, पर आप मोटा मोटा आपको याद रहेगा कि जो हार्ड मटेरियल होता है ना, वो हार्ड जो रॉक्स होते हैं ना, वो हमारे यही होते हैं मेटामॉर्फिक। अब मार्बल हार्ड है, मेटामॉर्फिक है, अब टिलाइट भी हार्ड है, मेटामॉर्फिक है। इसमें पूछा इज नॉट अ सेडिमेंट्री, मार्बल नहीं है सेडिमेंट्री, मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक है। अब ब्रेशिया आप बोलेंगे सेडिमेंट्री नहीं है, तो इग्नियस में था, सेडिमेंट्री में भी आ जाता है, तो ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो ये आपका 5th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला चैप्टर करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।